नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम इतिहास के किस्सों की एक कड़ी और लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बताना चाहूँगा, ये कड़ी राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ की स्थापना को लेकर है। मारवाड़ में राठौड़ों की सत्ता कायम हुआ करती थी और राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिया को कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है कन्नौज के राजा सेतराम से। कन्नौज के राजा सेतराम जी हुआ करते थे। उनके कुल 100 पुत्र थे और उनके 51वें नंबर पे एक पुत्र का जन्म हुआ। 51वें नंबर पे पुत्र का जन्म हुआ। पहले जब पुत्रों का या पुत्रियों का जन्म हुआ करता था तो दाई को बता दिया जाता था कि धूप को देख करके लाइन खींच दे, जिससे पंडित वो समय का पता लगा करके उसकी जन्म कुंडली बनाया करते थे। ये सब होने के बाद में जब सिया का जन्म 51वें नंबर पे हुआ, 51वें नंबर पे होने की वजह से कहावत भी कही जाती है वहाँ पे 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50, यानी कि सिया 51वें नंबर पे है, 50 उससे छोटे हैं, 49 उससे बड़े हैं। तो सिया का जब जन्म हुआ तो दाई वो लकीर खींचना भूल गई और उसने कुछ समय बाद वो लकीर खींची। इसके बाद जब सेतराम जी के पास जब पंडित आए और उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की, साहब सेतराम जी को बोला पंडितों ने कि ये पिता के लिए घातक है, इसका मुंह देखते ही पिता का देहांत हो जाएगा। अब सेतराम जी ठहरे राजा, उनके पहले से 50 पुत्र थे, उनको कहाँ ज़रूरत थी 51वें पुत्र को अपने साथ रखें। इसलिए साहब उन्होंने कहा, जल्लादों को आदेश दिया कि बोले इसको मौत के घाट उतार दो। और आदेश सुनकर जल्लाद वैसा ही अनुसरण करने के लिए बालक को लेकर के जंगल में आ गए। अब जल्लाद साहब मन ही मन सोचने लग गए कि अपन कितने ही जल्लाद है, लेकिन आखिर ये तो एक दिन का जिले पे इसको मार करके क्यों इतने बड़े पाप का भागी बने। तो उन्होंने क्या करा, सिया को पहाड़ की तलहटी से फेंक दिया। और बताया जाता है कि जब वो सिया लुढ़कता हुआ शेरनी की गुफा में जाकर गिर गया और उस शेरनी को पहले से 3 पुत्रों की प्राप्ति थी और वो सिया भी उसके पास जाके गिर गया। अब शेरनी ने सोचा कि ये भी मेरा चौथा पुत्र है करके शेरनी ने उसको साफ पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। ये सब होने के बाद वो भी हाथों को भी पैरों की तरह काम में ले और चारों का यूज करके दाड़े, गुर्राए, दौड़े, झपट्टा मारे, ये सब करने लगे। उसी समय कुछ समय के अंतराल के बाद पालीवाल ब्राह्मण जो व्यापार के लिए इधर से उधर जाया करते थे, तो कन्नौज की तरफ जाना हुआ पालीवाल ब्राह्मणों का, जो कि मारवाड़ क्षेत्र से व्यापार के लिए गए थे। पहले यूँ जाया करते थे, मारवाड़ के व्यापारी उधर जाया करते थे और दूसरे एरिया के व्यापारी दूसरे एरिया में आया करते थे। तो जंगल में जब ही वो क्रॉस कर रहे थे जंगल को, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी शेरों की तरह चल रहा है, उनकी तरह दौड़ रहा है, पंजे मार रहा है, झपट्टे मार रहा है और 4 शेरों के अंदर भी जीत वो ही रहा है। ये कोते को होते हुए देख करके पालीवाल ब्राह्मणों ने सोचा, साला ये तो कमाल हो गया। आगे जा कर के उन्होंने कन्नौज के राजा, जो उनकी सीमा के अंदर आता था, कन्नौज के राजा सेतराम जी को पूरा वाकया बताया कि साहब ऐसा ऐसा कोतक देखा आपके जंगलों में, एक आदमी है शेरों की तरह गुर्रा रहा है, चारों के बीच में लड़ाई कर रहा है और जीत भी वही रहा है। ये सुन करके सेतराम जी ने कहा, पकड़ के लाओ। बड़ी मुश्किलों से उसको पकड़े, पूरी सेना ले जा करके उसको पकड़ा गया। जब देखा उसको मिनखों के बीच में बिठाया गया, सारा काम किया गया। तब तक पालीवाल ब्राह्मण व्यापार के लिए आगे निकल गए थे और उसको पूरे तरीके से बताया गया, संस्कृति बताई गई, ऐसे रहने, ऐसे खाते, ऐसे पहनते। तो वो डार्विन के अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार, जैसे वो आदमी से शेर बना था और शेर से वापस आदमी बनाने का उसको मौका आया, तो वो धीरे धीरे सुधर गया। अब साहब कुछ ही समय व्यतीत हुआ और पालीवाल ब्राह्मण जब वापस जाने लगे, तब उन्होंने बोला कि महाराज हमने एक बताया था, उसका कोई समाधान किया है नहीं किया, हम जंगल से क्रॉस करने वाले हैं अब वापस। तो सेतराम जी ने बोला, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी औलाद को मुझसे मिला दिया, अपना ही बेटा है ये बेटा देखो एक नंबर मस्त रहता। कच्चा मांस अभी भी खा जाता है, लेकिन फिर भी रोस्टेड हमने इसको सिखा दिया कि रोस्टेड भी कोई चीज़ होती है। ये सब मजाक के लिए दोस्तों, बाकी ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि ऐसा हुआ था। इसीलिए उस 51वें पुत्र का नाम राव सिया पड़ा।
फिर उन्होंने बोला कि पालीवाल ब्राह्मणों ने बोला कि मेरे बच्चे को मुझसे मिलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। खुश होकर के जब सेतराम जी ने ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मण बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, महाराज हमारी तरफ कोई राजा नहीं है, हमारे यहाँ चोरी चपाटी बहुत ज़्यादा होती है। आप हमारे उधर कोई राजा भेज देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम जो टैक्स देते हैं वो इनको देते रहेंगे और ये हमारी माल की रक्षा करते रहेंगे। ये सोच करके सेतराम जी बड़े खुश हुए। बोला, अपने तो 100 पुत्र है, बोले किसी को भी लेके जाओ। फिर ब्राह्मणों ने अपना मत बदला और बोले, नहीं 100 नहीं, हमें तो यही चाहिए जो बाजू की टेबल पे बैठा है, यही सिंहासन वाला बंदा चाहिए। फिर राव सिया जी को उन्होंने, राव सिया राव की उपाधि थी, सिया उसका नाम इसलिए पड़ा शेरों के साथ रहने की वजह से। राव सिया जी को 8 घुड़सवारों के साथ में भेजा गया। 8 का मतलब हो गया 160 घुड़सवार, 20 × 8, 8 घुड़सवारों के साथ पालीवाल ब्राह्मणों के साथ भेजा गया। और उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों के मारवाड़ क्षेत्र में पाली में आए और वहाँ उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। कई दिनों तक वो टैक्स लेते रहे और पालीवाल ब्राह्मणों के माल की रक्षा चोरों से करते रहे। ऐसे थे अपने राव सिया जी। और इतिहास से पता चला है कि राव सिया के पहले की पीढ़ियों का कोई वंशावली या वर्णन कहीं किसी इतिहास से पता नहीं चलता। जो आगे क्रम वाइज जो पीढ़ियाँ मिलती है राठौड़ों की, वो राव सिया के बाद में मिलती है, इसलिए राव सिया को राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और फिर पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते करते एक दिन युद्ध लड़ते हुए पाली के अंदर ही राव सिया जी शहीद हो गए। ऐसे थे राव सिया जी। इनकी एक फ़ोटो मेहरानगढ़ के अंदर भी लगी हुई है, जिसके अंदर एक आदमी को चारों तरफ से शेरों ने घेर रखा है और वो चारों को हरा रहा है, ऐसी तस्वीर लगी हुई थी। और इसके ऊपर ये प्लॉट अच्छा देख करके हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने इस पर मूवी भी बनाई है। मोगली का करैक्टर देखा होगा, वैसे करके मूवी रुडयार्ड किपलिंग ने मूवी भी बनाई है। तो ऐसे थे अपने राठौड़ों के आदि पुरुष राव सिया जी। इनके बाद राठौड़ों की वंश चले, इसके बाद आगे से आगे इतिहास इसका क्रम वही चलता रहा। अगले किस्से में हम आपके लिए फिर से उपस्थित होंगे राठौड़ों के इतिहास की अगली कड़ी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे इतिहास की किस्से किंवदंतियाँ आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल किस्सों का कारवा को, और हमें सुझाव दीजिए कैसी कहानियाँ आपको पसंद आती है। तब तक के लिए नमस्कार।